Yes, good morning to all the students of class 7th. Today we are starting exercise 1.1. First question is, following number line shows the temperature in degree Celsius. Okay, at different places, अलग अलग places पर temperature दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में है, on a particular day, है ना, दिन के हिसाब से. तो अगर हमारी ये नंबर लाइन है तो इसमें जैसे लाहौल स्पीति है तो उसको नंबर लाइन पर शो किया हुआ है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे. ऐसे ही श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु, इन सभी प्लेसेस को इस नंबर लाइन पर दिखाया गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. आप नंबर लाइन को ऑब्ज़र्व कीजिए और टेम्परेचर को आपको लिखना है. इन प्लेसेस का जो टेम्परेचर है उसको लिखना है जो कि इस नंबर लाइन के ऊपर मार्क्ड किया गया है. तो सबसे पहले जो लाहौल स्पीति है, अगर मैं यहाँ ये जो टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस है, ये -9 होगा. और फिर इधर जब आ जाएंगे जहाँ पर आपका एरो लग के लिखा है लाहौल स्पीति, तो ये आपका कितना टेम्परेचर बैठेगा, -8 डिग्री सेल्सियस. दूसरा क्या है, ऊटी का जो टेम्परेचर है, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 10 से, तो 10, 11, 12, 13, 14, तो ऊटी का टेम्परेचर कितना आएगा, 14 डिग्री सेल्सियस. श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो -5, फिर -4, -3, -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस. बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना होगा, 20, 21, 22, 22 डिग्री सेल्सियस. शिमला का टेम्परेचर कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन को ऑब्ज़र्व किया और हमने इन टेम्परेचर के जो इन प्लेसेस का जो टेम्परेचर था जो कि इस नंबर लाइन के ऊपर मार्क किया हुआ था वो हमने लिख दिया. ओके. सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव. सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए. देखिए सेकेंड क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा है, हॉटेस्ट प्लेस हमारा क्या है, बेंगलुरु है, जिसका टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस. कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे अगर हम हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में, तो कितना आएगा, 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस. तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद में सी वाला पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति ये कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ये कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है. तो टेम्परेचर डिफरेंस में हम क्या करेंगे, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है उसको हम माइनस कर देंगे. तो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ -8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, आंसर क्या आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद में आ जाइए आप डी वाले पार्ट पर. डी वाला पार्ट क्या है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज़ लेस दैन टेम्परेचर एट शिमला. कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है. इज़ इट ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है. तो दोनों चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले मैंने लिखा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ये कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस. फिर लिखा मैंने टेम्परेचर ऑफ शिमला, ये कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस. श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर निकाला, -2 डिग्री प्लस 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद फिर मैंने शिमला का टेम्परेचर लिख दिया दोबारा, 5 डिग्री सेल्सियस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, कि शिमला और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो शिमला के टेम्परेचर से क्या है,
कम है। ओके, 3 डिग्री इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है बुक में। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं हर करेक्ट आंसर के, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अगर कोई इनकरेक्ट आंसर है तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, कि अगर जैक का जो स्कोर है वो 5 सक्सेसिव राउंड्स में क्या आ रहा है, 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो ये 5 सक्सेसिव राउंड हुए जिसमें जैक ने क्या करा, कुछ स्कोर बनाया। तो आपको क्या बताना है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। एंड में उसका टोटल क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन में जैक स्कोर्स इन द 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 सक्सेसिव राउंड हुए, सब में क्या दिया हुआ है, उसका स्कोर दिया हुआ है 25, -5, -10, -15 एंड 10। टोटल स्कोर ऑफ जैक, जैक का टोटल स्कोर कितना आया, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, यानी कि 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10, 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 प्लस 10, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 35 मार्क्स। 35 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। बुधवार के दिन श्रीनगर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर था श्रीनगर का, ये आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिर गया। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो गया, -5 -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ गया था। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो गया, -7 + 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या आ जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है जो 5000 मीटर सी लेवल से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अगर एग्जैक्टली मतलब हम ऊपर की तरफ देखें तो एक जो सबमरीन है वो 1200 मीटर सी लेवल से नीचे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। एंड व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक जो पॉइंट होगा जो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक पॉइंट तो सी लेवल से ऊपर है 5000 मीटर पर, और एक जो पॉइंट है वो उस सी लेवल से नीचे है 1200 मीटर पर। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा,
कितना वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये हमें क्या करना है, बताना है। देखिए कैसे होगा। देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग अबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर अगर कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, कितना है, 5000 मीटर। हाइट ऑफ सबमरीन बिलो वाटर, सबमरीन की जो हाइट है पानी के नीचे, वो कितनी दी हुई है, 1200 मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा उन दोनों के बीच में, 5000 प्लस 1200 मीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6200 मीटर। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो जो दोनों जो आपके डिस्टेंस होंगे, चाहे वो सी लेवल से ऊपर हो चाहे वो सी लेवल से नीचे हो, दोनों डिस्टेंसेस को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में कितने रुपए डिपॉजिट किए, 2000 रुपीज़, और कितने रुपए उसने विड्रॉ करे, 1642 उसी अकाउंट से। अगले दिन, नेक्स्ट डे, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। देखिए अगर जो विड्रॉल होगा, जब आप अमाउंट क्या करेंगे, अपने अकाउंट से निकालेंगे, तो आप उसको एक नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे अपने बैंक अकाउंट में, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो ये बताना है। इधर इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर और इट विल बी अ नेगेटिव इंटीजर, जो भी कुछ है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा क्वेश्चन में। एंड फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। जब मोहन ने अपने अकाउंट से पैसा निकाल लिया तो कितना बैलेंस उसके अकाउंट में बचा, ये आपको बताना है। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि अमाउंट विड्रॉन, जो अमाउंट आपने क्या करी, विड्रॉ करी, उसको आपने किस चीज़ से दर्शाया, नेगेटिव इंटीजर से। जो भी अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट से निकालेंगे उसको आप नेगेटिव इंटीजर से क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। सो अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। जो भी अमाउंट आपने क्या करी, डिपॉजिट करी अपने बैंक अकाउंट में, उसको आप कौन से इंटीजर से दिखाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे। अब बैलेंस की बात की जाए कि जो मोहन का अकाउंट था विड्रॉल के बाद, उसमें कितना बैलेंस आया, उसमें कितना बैलेंस आ गया, उसको कैसे दिखाएंगे आप, +2000 प्लस -1642। तो यानी कि ₹2000 -1642। तो आपका आंसर कितना आएगा, ₹358। तो इतना अमाउंट अभी भी उसके खाते में है। जब उसने कुछ कैश विड्रॉ किया उसके बावजूद अभी उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए हैं, ₹358। इट इज़ योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। रीता गोज 200 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। हाँ जी, आगे देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम बी पॉइंट से शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। बी पॉइंट से वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चली जाती है, अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ईस्ट की तरफ जब वो जा रही है, अगर आप उस डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे, then how will you represent the distance travel towards west। तो आप जब वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगी
तो उस डिस्टेंस को आप कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो ये क्वेश्चन है। एंड बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, कौन से इंटीजर से आप रिप्रेजेंट करेंगे ए, अगर आप ए पॉइंट से फाइनल पोजीशन उसकी निकालेंगे तो ए पॉइंट से उसकी फाइनल पोजीशन जो भी होगी उसको आप कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, अगर ए पॉइंट से देखेंगे, अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ए पॉइंट से अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो रीता 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई, तो हमने ये आपकी रीता यहाँ ए पॉइंट पे खड़ी है, तो यहाँ से ये 20 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक ये कौन से पॉइंट पे पहुँच गई, बी पॉइंट पर। एंड देन फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब बी पॉइंट से वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर्स चलेगी, यानी कि अब डिस्टेंस के कौन से इंटीजर में चला जाएगा, नेगेटिव इंटीजर में, यानी कि -30 हो जाएगा ये, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रही है। अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से, एंड रीचेज एट सी, और फिर ये सी पॉइंट पर पहुंच जाती है। दस फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, अगर ए पॉइंट से हम उसकी फाइनल पोजीशन देखें तो उसको आप कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -10। देखिए ये पूरा कितना है, -30, इसमें से आप 20 क्या करेंगे, -30 + 20 कर देंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना आएगा, -10, यानी कि आप उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे और वैल्यू क्या आएगी, -10 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं कि आज की इस वीडियो में 6 क्वेश्चन तक ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज then you can ask me on my personal number also, any query, or you can ask me in the comment section also on YouTube. Thank you all for watching this video. Please like, share and subscribe my video. Thank you.